अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी 6.2.1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमारे पास, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास कंसेप्ट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं जिससे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो चुकी है। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारे पास क्या है, पावरफुल जो आइडियाज़ हैं या कंसेप्ट्स हैं वो कौन से हैं जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। अब उसमें पहला पहला जो कंसेप्ट है, आइडिया है, वो हमारे पास है जी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग में हम यूज़ करते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या है या आगे मैं आपको बताऊंगा वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। उसके बाद फिर वर्चुअल मशीन क्या होती है, ठीक है ना। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है जी? वर्चुअलाइजेशन है कि एक ट्रिक है जिसमें हम एक बड़े कंप्यूटर को छोटे छोटे कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट जो है ना टास्क हैं, डिफरेंट वर्क है, वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अपने अपने रेलिवेंट कंप्यूटर्स में, जो वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं, एक्चुअली वो रियल कंप्यूटर्स नहीं है, वो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको यूज़ करती है। आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसकी एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। इजी एग्जांपल है, इमेजिन यू हैव ओनली वन स्मार्ट टीवी एट होम, कि आपके पास सिर्फ एक स्मार्ट टीवी है आपके घर के ऊपर, बट विद वर्चुअलाइजेशन, लेकिन वर्चुअलाइजेशन के जरिए दैट टीवी कैन शो डिफरेंट चैनल्स टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। लेकिन वो जो टीवी चैनल है, वर्चुअलाइजेशन जो कंसेप्ट है, इसके जरिए विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम उस टीवी, वो टीवी डिफरेंट जो लोगों के लिए डिफरेंट चैनल्स जो है ना चला सकता है। फॉर एग्जांपल एक टीवी है, लाइक ईच पर्सन इज वाचिंग हिज ओन टीवी चैनल ऑन हिज रेस्पेक्टिव डिवाइस कनेक्टेड टू टीवी। जो आपके पास क्या है, हर बंदा अपने ही रेलिवेंट डिवाइस के ऊपर अपना चैनल देख रहा है। तो होता इस तरह के, फॉर एग्जांपल एक 5 पर्सन हैं एक हाउस में। तो एक पर्सन है, उसने अपने अपनी मर्जी का टीवी चैनल लगाया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैंने नहीं देखना ये टीवी चैनल। तो फिर विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, आप अपने डिवाइसेस के ऊपर सेपरेट चैनल देख सकते हो। और वो वर्चुअलाइजेशन क्या करेगी, उस टीवी को छोटे छोटे पार्ट्स में, टीवीज में डिवाइड कर देगी और हर बंदा अपनी एक टीवी के ऊपर, अपने डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट चैनल देखेगा। मतलब एक आपके पास क्या है, ऐसा नहीं है कि आपके पास क्या है वही रेलिवेंट, वही इन्फॉर्मेशन, आप वही टीवी चैनल देख रहे हो जो एक पर्सन देख रहा है। आप अपने अपने डिवाइसेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स देख रहे हो और वो डिफरेंट कंसीडर होंगे। वो कह रहे जी, इन क्लाउड कंप्यूटिंग वन पावरफुल कंप्यूटर कैन क्रिएट मैनी वर्चुअल कंप्यूटर्स। एक पावरफुल जो कंप्यूटर है उसमें हम बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ईच वन कैन डू अ डिफरेंट टास्क, और हर जो वर्चुअल कंप्यूटर है डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा, लाइक रनिंग डिफरेंट एप्स और वेबसाइट्स। और उस हर वर्चुअल कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एप्स या वेबसाइट्स चल रही होंगी ऑल एट द सेम टाइम, और ये सारा सेम टाइम के ऊपर होगा। मतलब एक सर्वर कंप्यूटर है, उसमें उसने 1000 वर्चुअल कंप्यूटर्स बना दिए। इसका मतलब है 1000 डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी एप्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो सारी की सारी आपके पास उनके रेलिवेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स के ऊपर चल रही होंगी, जो एक पावरफुल जो है सर्वर के अंडर काम कर रहा होगा। तो उसको आपके पास एक पावरफुल सर्वर कंप्यूटर है और उसके ज़रिए हम बहुत सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्रिएट कर देंगे। और जो है ना डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स और डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं अपने रेलिवेंट वर्चुअल कंप्यूटर्स के ऊपर चल रही होंगी। वन सर्वर अलाउज मल्टीपल वेबसाइट्स फॉर मल्टीपल रेलिवेंट ऑडियंस। इससे होगा ये कि आपके पास सर्वर तो एक ही है, लेकिन आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं और मल्टीपल आपके पास ऑडियंस हैं। उनके लिए आपके पास क्या है, हम वो जो है ना उसको अलाउ कर सकता है और सारे लोग अपनी अपनी रेलिवेंट वर्चुअल जो सर्वर्स हैं उसको देख रहे होते हैं। तो ये एक्चुअली डिवीजन है कि हम एक सर्वर कंप्यूटर को डिवाइड कर देते हैं वर्चुअल कंप्यूटर्स की तरफ, और वो वर्चुअल कंप्यूटर जो है ना एक कंपनी हायर कर लेती है और उस वर्चुअल कंप्यूटर को वो पे करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, सर्विस प्रोवाइडर्स को,
और उस वर्चुअल कंप्यूटर में वो सारे सॉफ्टवेयर्स उनको राइट्स दिए जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस हैं आसानी से रन कर सकते हैं। अब एक और कंपनी है AWS से रब्ता करती है, वो अपने एक और उसको वर्चुअल कंप्यूटर असाइन कर देते हैं और उनको उनको राइट्स दे देते हैं, और अब आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास पासवर्ड्स होते हैं और वो अपनी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स वहाँ पे चला सकते हैं। इसी तरह हज़ारों कंपनीज एक ही सर्वर को यूज़ कर रही हैं, एक ही पावरफुल सर्वर, एक सर्वर कंप्यूटर एक ही है, लेकिन उसने कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए अपने उस सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दिया है, और हर वर्चुअल कंप्यूटर एक अलहदा से एक कंपनी को असाइन कर दिया है, जहाँ पे उनके पास उनके पासवर्ड्स हैं, जहाँ से वो उसको मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो आगे होपफुल कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया हो कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। MCQs है जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन कंप्यूटिंग? टू स्पीड अप द प्रोसेसर है, ये आंसर सही है। टू अलाउ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, टू इंक्रीज द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, टू एलिमिनेट द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक सिंगल मशीन के ऊपर चलाना, ये हमारे पास क्या है, वर्चुअलाइजेशन है। Which of the following is a type of virtualization? Software virtualization, hardware virtualization, network virtualization, all of these। तो हमारे पास ये all of these आएगा। तो हमारे पास क्या है, इसको हम बच्चों all of these का ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास बच्चों कंसेप्ट है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है जी? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको मोर कंप्यूटर्स चाहिए, मोर सर्वर्स चाहिए, मोर स्टोरेज चाहिए। जब आपकी कस्टमर्स बढ़ जाएं, आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएं, स्केलेबिलिटी का मतलब ये है, मींस यू कैन ऐड मोर कंप्यूटर पावर, सर्वर और स्टोरेज व्हेन यू नीड इट। एक कंपनी है, नॉर्मली वो बिल्कुल उसमें कस्टमर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, कोई आउटलायर्स नहीं है, लेकिन अचानक ही एक स्पेसिफिक कोई सीज़न आ जाता है या कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना ज़्यादा कंप्यूटर की पावर को बढ़वा सकते हो, ज़्यादा सर्वर्स आपके पास क्या है आप ले सकते हो, और वर्चुअल कंप्यूटर्स, और अपनी स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी मीन्स यू कैन आल्सो रिड्यूस इट व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। और फॉर एग्जांपल जब हमें उन रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो हम ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहने का मतलब है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम रिसोर्सेज ऑन डिमांड अगर हमारे बढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा रिसोर्सेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, AWS से ले सकते हैं, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत कम पड़ गई है तो हम उस हिसाब से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जितना हम उसको यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हम उतना ही पे करेंगे। और यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल है, सपोज यू ओन एन ऑनलाइन स्टोर, आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। ऑन नॉर्मल डेज में 100 पीपल विजिटेड, कि 100 जो है ना लोग, 100 लोग आते हैं और विजिट करते हैं आपके ऑनलाइन स्टोर पे, आपने उसका पैटर्न देखा हुआ है। बट ड्यूरिंग ईद आर 14th अगस्त सेल, लेकिन अगर हम ईद की बात करें या 14 अगस्त की बात करें, सेल की बात करें, 10,000 पीपल माइट कम एट वंस, कि 10,000 लोग जो है ना आ सकते हैं। मतलब एक ऑनलाइन स्टोर है, मैं ऑनलाइन एक स्टोर चला रहा हूँ, 5 साल से चला रहा हूँ, मैं 10 साल से चला रहा हूँ। अब मुझे पता है नॉर्मल डेज में जो एवरेज मेरे कस्टमर्स हैं वो 100 कस्टमर्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले ट्रेंड को देख के मुझे ये आइडिया है कि जब भी कोई ईद आती है या 14th अगस्त की सेल है, 14th अगस्त के ऊपर, तो कस्टमर्स की तादाद 10,000 तक बढ़ जाती है, ठीक है? अब क्या होगा विद स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज को बढ़ाना। योर वेबसाइट ऑटोमेटिकली गेट्स मोर सर्वर्स, आपके पास जो वेबसाइट्स हैं ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा सर्वर्स आपके पास अवेल करेगी, ज़्यादा आपके पास स्टोरेज आ जाएगी टू हैंडल ऑल दोज विजिटर्स, ताकि वो उस तमाम विजिटर्स को हैंडल कर सके। इलास्टिसिटी मीन्स आफ्टर द सेल इज़ ओवर, जैसे ही सेल ओवर होगी यू कैन गो बैक टू फ्यूअर सर्वर्स, आप जो है ना फ्यूअर सर्वर्स की तरफ चले जाते हैं, विच सेव्स मनी, जो आपका पैसा बचाती है। इट इज़ लाइक यूजिंग मोर चेयर्स फॉर पेरेंट्स
पेरेंट्स टीचर मीटिंग ड्यूरिंग पीटीएम, कि एक पीटीएम है वहाँ पे आपको ज़्यादा चेयर्स चाहिए, आप ज़्यादा चेयर्स रेंट पे ले लेते हो, एंड पुटिंग देम अवे आफ्टरवर्ड, जैसे ही वो पेरेंट्स चले जाते हैं फिर आप उनको उसी जगह पे रख देते हो या उसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आपने वो उसको रेंट पे लिया था या जहाँ पे आपने उनको हायर किया था। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी है स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, ऑन डिमांड एक्सेस। ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब यही है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम जो है ना हमें जो है ना हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज ज़्यादा सर्विसेज अवेल कर सकते हैं या कम सर्विसेज अवेल करेंगे। वही यही वाली बात कि यू कैन यूज़ क्लाउड सर्विसेज व्हेन एवर यू नीड देम विदाउट हैविंग टू वेट, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और सेट अप थिंग्स यूर सेल्फ, या आपने खुद से ही सारी चीज़ें सेटअप करना है, ऐसा नहीं। मतलब जब आपको चीज़ चाहिए आप उस चीज़ को अवेल कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल है, इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट एंड सडनली योर यूएसबी और फोन रन्स आउट ऑफ स्पेस, कि आपकी यूएसबी है या फ़ोन है वो आउट ऑफ स्पेस हो गया, उसमें स्पेस ख़त्म हो गई है। विद ऑन डिमांड क्लाउड एक्सेस, कि ऑन डिमांड जो क्लाउड एक्सेस है, इसके इसके विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इंस्टेंटली बाय मोर स्टोरेज फ्रॉम गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव से ज़्यादा स्टोरेज ले सकते हो, और ड्रॉप बॉक्स से या गूगल ड्राइव से आप ज़्यादा स्टोरेज खरीद सकते हो, एंड कंटिन्यू वर्किंग विदाउट डिले, और आप अपना काम जारी रख सकते हो। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपकी फ़ोन की मेमोरी जो है ना फुल हो चुकी है, अब आप जो है ना ऑन डिमांड जो है ना क्लाउड एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो गूगल ड्राइव को और ड्रॉप बॉक्स को, इंस्टेंटली आपको जो है ना वो सर्विस मिल जाती है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। इट इज़ लाइक टर्निंग ऑन अ वाटर टैप। वाटर टैप है, उसको आप टर्न करते हो व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप पानी पीते हो, आपको प्यास लगती है तो आप उसको ओपन कर लेते हो वाटर टैप को, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टेक अ वेल एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा आपको कुआं खोदना है, तो ये चीज़ नहीं है कि मतलब ऑन डिमांड आपके पास एक्सेस है। अच्छा, इस समरी देख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स बिकॉज ऑफ दीज स्मार्ट फीचर्स। तीन हमारे पास स्मार्ट फीचर्स हमने पढ़े, आइडियाज़ पढ़े, जिसकी बेस के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कर रही होती है। ये समझो उसके पिलर्स हैं। एक वर्चुअलाइजेशन है, वन कंप्यूटर एक्ट लाइक मैनी, एक कंप्यूटर ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, यानी एक कंप्यूटर को आप ऐसे एक्ट करवाते हो कि हमारे पास बहुत सारे हजारों कंप्यूटर्स हैं, हालांकि वो होता एक ही है, वो वर्चुअलाइजेशन इसको बोलते हैं। और हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अलहदा से आप वर्चुअल कंप्यूटर दे देते हो बना के, वर्चुअल कंप्यूटर होगा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा आप उस कंपनी का, उसके पास उसके पासवर्ड्स होंगे, उसके राइट्स होंगे, यूज़र नेम होगा और वो उसको एक्सेस करेगा, और डिफरेंट सर्विसेज जो आपके पास आती हैं। ये वैसे IaaS होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आता है, जिसमें हम वर्चुअल मशीन्स को हायर कर लेते हैं, और वो होता एक ही कंप्यूटर है लेकिन उसमें हज़ारों वर्चुअल मशीन्स होती हैं और बिल्कुल वो सेपरेट होती हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता और उसमें स्ट्रॉन्ग आपके पास सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। स्केलेबिलिटी है कि आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो, इलास्टिसिटी है, चीज़ों को कम कर सकते हो, ऐड रिसोर्सेज को, ऐड आर रिड्यूस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नीड, ऐड करना स्केलेबिलिटी है, रिड्यूस करना इलास्टिसिटी है। ऑन डिमांड एक्सेस यूज सर्विसेज इमीडिएटली, और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त आपको सर्विस मिल जाती है। जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल प्यास लगी है, उसी वक्त ही बोतल से मैंने पानी पी लिया, जस्ट लाइक टर्निंग ऑन अ लाइट स्विच, जैसे ही हमें लाइट की ज़रूरत है हम स्विच टर्न ऑन करते हैं और लाइट आ जाती है। ये ऐसे ही है ऑन डिमांड एक्सेस, कि वो सर्विस उसी वक्त हमें मिल जाती है। और ये आपके पास तीन जो फीचर्स हैं, ये आइडियाज़ हैं, इसने क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बिहाइंड ये आइडियाज़ हैं जो यूज़ होते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके पास हमारा जो आज का टॉपिक था वो एक्चुअली यही था कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वो तीन होते हैं, जिसमें हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास क्या है, ऑन डिमांड एक्सेस है। लेक्चर का फीडबैक लाजमी दें और कमेंट्स में मुझे कमेंट्स लाजमी करें लेक्चर के फीडबैक के हवाले से, और इसको शेयर करें ICS के जो न्यू कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। मच थैंकफुल टू यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।